और कहीं ना कहीं लोहिया और अम्बेडकर के जो एकता की बात चल रही थी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अम्बेडकर वाहिनी और इस तरह से बनाया, भीम आर्मी सब करके क्या है, वाहिनी बनाया है, उसका भी कुछ न कुछ असर दिखाई दे रहा। तो ये जैसा विजय शंकर जी कह रहे थे, मैं एकदम 100% सहमत हूँ उससे। वो बनारस होकर गए हैं, इलाहाबाद या और इलाकों में गए हैं, हम तो उस इलाके के ही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो स्थिति है, हालांकि देखिए ये 2 राउंड के जो फिगर आए हैं, जो आकलन आए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कुछ और आगे बढ़ा दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेज आना शुरू हो गए हैं, मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान, तो एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह की तमाम चीजें, ये कोशिशें होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का जो आंकड़ा होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं कमतर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी राज, पहले ही कहा था कि देखिए राजनीति में जब कभी भाषण करते हैं, आप चुनावी भाषण करते हैं, तो इस तरह की बातें करनी ही पड़ती है। अपने अब देख रहे थे जब अखिलेश यादव गर्मी की बात कर रहे थे तो भीड़ में रिस्पांस कैसा हो रहा था, तो इस सबसे जाहिर तो होता ही है। और देखिए जो 20 तारीख को जो चुनाव है तीसरे चरण का, उसमें जो 59 सीटें हैं, उनमें 49 सीटें तो भाजपा के पास ही थी। 2017 में 49 सीटें इनको मिली थी, 8 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, एक कांग्रेस और एक बसपा को मिली थी। तो अब कितना भी होगा, जैसे भी चल रहा है, जो भी वहां से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आ रहा है, तो उसमें उसमें कहीं कोई कमी नहीं। हमने पिछली बार अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें भी हमने बताया था कि किस तरह से जो सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समीकरण जो है, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यहीं पे समान दल का भी कोई उम्मीदवार भी लड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसी किसी जिले में, वो जो साके लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में उनका भी जनाधार बताया जाता है। तो इस तरह से तो हमको नहीं लगता है, लेकिन वही है कि जो सांप्रदायिक एजेंडा इनका है वो अभी तक कारगर हो नहीं पा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इसी आधार पे हमको याद है कि 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैं तभी यही कह रहा था कि भाई ये गठबंधन हारने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा की जितनी भी सांप्रदायिक और विभाजनकारी बातें हो रही हैं, उनकी कोशिशें हो रही हैं, उनपे लगातार पलीता लग रहा है, कहीं उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। इस चुनाव में भी कितनी भी गालियां दी, धर्म संसदों से बुलवाया, गर्मी ठंडी करने की बात कही, जिन्ना को लाए, क्या हिजाब को लाए, लेकिन कोई रिएक्शन उस ढंग से नहीं हो रहा जैसा ये लोग चाहते हैं। हमने तो सुना है गांव में जो जाट बहुल गांव थे, किसान, वो लोग कहते थे कि साहब इस बार तो हम लोग डंडे लेकर के रात रात भर पहरा दे रहे थे। एक तरफ तो जो आवारा पशु हैं उनसे रक्षा की कोशिश करते थे, दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक तत्व हैं, क्योंकि इनको तो हम जानते थे ना 13 में और 14 में जो इन्होंने काम कराया था हमसे, तो उनको तो हम पहचानते ही हैं। उनके लिए डंडे लेकर के घूम रहे थे कि दिखाई देंगे तो मार के भगा देंगे, तो दंगे नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं देंगे, होने देंगे। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। और ये जो जैसे आप कह रहे थे कि वो आरएसएस भी जुट गया है और कहने लगा है कि साहब मुस्लिम तो एकजुट हो रहे हैं, हिजाब के नाम पे एकजुट हो रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आरएसएस के लोगों के साथ, बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि भाई उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां था, उस समय हिंदू एकजुटता की बात कहां थी, जब मुख्यमंत्री निवास को सिर्फ इसलिए गंगा जल से धुलवाया गया था कि उसमें एक अहिर का बेटा मुख्यमंत्री बनकर रह रहा था। क्या वो हिंदू था कि नहीं था? उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां चला गया था, जब हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, बुलंदशहर की बेटी, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जहां दलित और ओबीसी समाज की बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, उनके घर परिवार की मर्जी के खिलाफ उनको जला दिया गया, रात के अंधेरे में जला दिया गया। उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां गया था? उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां गया था जब आगरा और इसी सब इलाकों में दलित नौजवान दूल्हा जो है जब घुड़चढ़ी कर रहा था, घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी चमड़ी उधेड़ दी थी आप लोगों ने। गुजरात में हुआ, गुजरात में दलितों की चमड़ी उधेड़ी गई, उत्तर प्रदेश में चमड़ी उधेड़ी गई, तो क्या वो दलित हिंदू है कि नहीं है? तो इस तरह से बातें, अब इसी नाम पे आपने 2013 में दंगे कराए, इसी नाम पे आपने 2014 का चुनाव जीता, इसी नाम पे आपने 2017 का चुनाव जीता, इसी नाम पे आपने 2019 का चुनाव जीता। भाई कब तक, कितना आपको एकजुटता चाहिए भाई? किस तरह की एकजुटता चाहिए, किस लिए चाहिए? सिर्फ दंगे फसाद करने के लिए चाहिए? किस दलित का भला किया, किस ओबीसी का भला किया? राजपूतों की बात तो बहुत होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में आपने कुछ लोगों को लगा दिया होगा, कुछ गुंडे लफाड़ियों को
मिल गया होगा, जैसे हो रहा था अभी, वो कह रहे थे कहाँ माफिया कहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने देखा अभी सुल्तानपुर में लंबुआ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने एक लिस्ट दी है, उन्होंने दर्जन भर अपराधियों की, माफिया तत्वों की लिस्ट दी है, तो एक खास जाति के ही है, तो उनका फायदा आपने किया होगा। लेकिन राजपूत युवाओं को आपने क्या दिया, ब्राह्मण युवाओं को आपने क्या दिया, किसी समाज के युवा को आपने क्या दिया। विजय शंकर जी जो बता रहे थे, इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि एक तो आपके पास नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, उसमें आपने कर दिया कि साहब कोई भी वैकेंसी निकलती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं अपने माँ बाप से लेकर के, और फिर पता लगा कि वो नौकरी या तो मिली नहीं, टेस्ट हुआ तो इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू हुआ तो फिर कहीं किसी बात में कुछ खुलासा हो गया कि साहब इसमें धांधली हुई है, इसमें गड़बड़ी हुई है, उसी में से कोई एक आदमी कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में मामला उलझ के रह जाएगा और वर्षों वर्षों तक लटका रहेगा। तो ना तो डिग्री मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है, तो आपने किसको दिया है। हिंदू में भी अगर मान लो हम करके राजपूतों की बात कर लो, तो कितने राजपूत युवाओं को आपने नौकरी दी, क्या राजपूत युवा बेरोजगार होकर के नहीं घूम रहा है, ब्राह्मण युवा बेरोजगार होकर के नहीं घूम रहा है, दलित और ओबीसी की तो बात ही छोड़ दीजिए,